ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 15 फरवरी 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली है मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए योग की भट्ठी मोस्ट वैल्यूएबल है। भट्ठी किसको कहा जाता है? दुनिया में भट्ठी उसको कहा जाता है जहां पे कच्ची चीजें पक के निकलती हैं। जैसे ईंट, कच्ची ईंटें डालेंगे तो फिर पक करके निकालेंगे, उसको भट्ठी या भट्टा बोलते हैं। मतलब चीजें प्योरीफाई होती हैं, शुद्ध बनती हैं। तो ऐसे योग की भट्टी में योग की अग्नि जब परमात्मा के सम्मुख जाकर के हम बैठते हैं तो हमारे विकर्म नष्ट होते हैं। बगैर भट्टी किए अर्थात एकाग्र होकर के बीज रूप अवस्था में जब तक नहीं बैठेंगे तब तक विकर्म नष्ट नहीं होंगे। इसलिए बाबा ने कहा, कई लोगों को कुछ विशेष तौर पर प्राप्ति करनी होती तो 21 दिन की योग भट्टी रखते हैं। उसमें फायदा होता है, एक संकल्प करते हैं कि मैं ये वाला मेरा काम पूरा होना और इसके लिए मैं आत्मा भट्टी कर रही हूं। परमात्मा नहीं वो काम करता है, लेकिन अपने संकल्पों के द्वारा, परमात्मा शक्ति के द्वारा वो कार्य पूरा करते हैं। आज का प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है? बाबा ने कहा, जो विचार सागर मंथन करते हैं। विचार सागर मंथन, कोई एक पॉइंट मिल गया मुरली का, उस पर सोचना कि ऐसा बाबा ने क्यों कहा, इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। और विचार सागर मंथन करने के लिए सबसे अच्छा टाइम है अमृत वेले का, क्योंकि उस समय सब जगह शांति होती है। मेजोरिटी आत्माएं, खास करके पाप कर्म करने वाली, सब सो जाती हैं। बाबा कहते हैं, अमृत वेले उठकर बुद्धि से एक बाबा को याद करो। अजपा जाप चलता रहे। सूक्ष्म स्थूल में कोई शिव बाबा कहने की बात नहीं है, बुद्धि से याद करना है, तब तो विकर्म नष्ट होंगे। नहीं तो फिर भक्ति मार्ग में राम राम कहते थे, अभी शिव बाबा कहते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं। अंदर से भावना हमारी होनी चाहिए। ये सब बातें परमात्मा हम रूहों को समझाता है, आत्मा को समझाता है। बाबा कहते हैं, हालांकि मुझे भी जब जिस्म होता है तभी मैं बात कर पाता हूं, आर्गन ना हो तो बाबा भी कैसे बात करे। तो बाबा कहता है, ये नॉलेज अच्छी रीत से तुम्हें धारण करनी है। जैसे बाबा के पास तो धारण की हुई है, उनको धारण करने की थोड़ी आवश्यकता है। बीज और झाड़ की समझानी बाबा के अंदर है, वैसे बाबा कहता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। जैसे मेरी बुद्धि में है वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी रहना चाहिए। कब रहेगा? जब विचार सागर मंथन चलेगा। बाबा कहते हैं, बहुतों को भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई, जैसे भक्ति में शिव 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 करते रहते ना स्थूल में, या कोई राधे राधे, कोई कृष्ण कृष्ण राम राम करते रहते ना, तो ऐसे शिव शिव भी सिमरण करते होंगे बहुत सारे लोग। बाबा कहते हैं, इसमें कोई जपने की बात नहीं है, तुम्हें तो सूक्ष्म में जपना है, अर्थात मन बुद्धि से याद करना है। परमात्मा को तो अपना शरीर है नहीं, तो कोई तन में ही आएगा ना। बाबा कहते हैं, तुमको तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सब कुछ पता है। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन, वो भी पता है। ब्रह्मा ही विष्णु बनता है और विष्णु ही ब्रह्मा बनता है 84 जन्मों के बाद। शंकर का बाबा कहते कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए उनको बड़ा रखते हैं, उनका पुनर्जन्म भी नहीं, उनको सूक्ष्म शरीर ही दिखाते हैं। और शिव बाबा को सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, इसलिए वो सबसे ऊंचे से ऊंचा है। ये बातें अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहते हैं, जो खुद याद करते होंगे ना, औरों को याद कराते होंगे, वो जैसे बाबा के मददगार हैं।
हेल्प मिलती ना, याद किया, खुद याद किया, कराया, तो वाइब्रेशन बनते हैं, वो सृष्टि पर फैलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा मददगार हो। बाप और वर्षे को याद करना है। बाबा कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हो गए, बाकी थोड़ा टाइम है। जैसे उस सेक्टर में नाटक को आधा घंटा बचा हो तो कहे सोचेगा आप घर जाएंगे, तो बाबा कहते हैं मेहनत करनी है तुम्हें, राजयोग करना, हठ योग की बात नहीं। हठ योग बाबा कहते हैं माताएं थोड़ी कर पाएंगी, आसन लगा के नहीं बैठना। हाँ, लेकिन राजयोग में भी ऐसे नहीं कि कैसे भी बैठ जाओ। बाबा कहते टांग पर टांग रखकर बैठना था, पालथी मार के जो नहीं बैठते हैं, चढ़ाना नहीं है दोनों टांग पे। हठयोग में तो क्या करते हैं वो, जब आसन लगाते हैं ना तो दोनों पैर एक इधर एक उधर को, ऐसा नहीं करना है तुमको, लेकिन हाँ अलर्ट होकर के बैठना है। कॉमन और योग में बैठने में डिफरेंस होना चाहिए, जो समझे राजयोगी। राजयोगी का जो पोज दिखाया ना, उस पोज में बैठ करके हमें बाबा को याद करना है। पोज से भी एनर्जी का हमारा कनेक्शन है, इसलिए बाबा कह रहा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई बातें बाबा समझाता है। कहते हैं ऐसा नहीं कि पहले कहते थे हजारों सूर्यों से तेजो मैं, अब बिंदी कहते हैं। बाबा कहता है जिस समय मुझे जो नॉलेज देनी होती है वो मैं देता हूं। बाबा ने कहा जब आता ही मैं कब हूं, जब पतित दुनिया होगी, तब तो पावन बनाने आऊंगा, नहीं तो क्यों आऊंगा। इसलिए पुकारते हैं पतित पावन, दुख हरता सुख करता हो। तो दुख होगा तब तो सुख करने आएगा, और वो संगम युग पर होता है। बाबा कहता है तुमको घर गृहस्थ में रहना, छोड़ना नहीं है, शरीर निर्वात कर्म भी करना है, लेकिन कमल फूल समान पवित्र रह करके बाबा को याद करना है। जैसा कर्म वैसी प्रारब्ध मिलेगी। फिर कर्म सिखलाने वाला परमात्मा मिला, श्रेष्ठ कर्म कैसे किए जाए वो भी सिखाता है ना। तो अब बाबा कहता है मैंने तुमको अडॉप्ट किया है। एडॉप्शन में क्या होता है, हमेशा दो बाप रहते हैं, तो हमको भी अडॉप्ट किया था, एक लौकिक बाप और दूसरा पारलौकिक बाप। तो हमें पारलौकिक बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं जब इस सृष्टि पर सबको ग्रहण 5 विकारों का लग जाता है तब मैं आता हूं। अब वो दान दो, दुनिया वाला ग्रहण तो साल में 1-2 बार ही लगता है। भगवान 5000 साल बाद इन ग्रहणों का दान मांगने आता है, और जो दान देते हैं उनका ग्रहण छूट जाता है। बाबा कहते हैं तुम्हारा तो वादा है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, फिर तुम दूसरे को क्यों याद करते हो। उलाहना दिया बाबा ने, तुमने वादा किया फिर तुम दूसरे को क्यों याद करते हो। बाबा कहता है मेरे बगैर किसकी स्मृति भी ना आए, इसलिए गाया हुआ अंतकाल जो स्त्री समरे। दुनिया वाले श्लोक कहते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं, बाबा हमको समझाता है। बस बाबा कहता मन मना भव, अर्थात मन ही मन मुझे याद करो। कल्प कल्प आकर के बाबा इसे समझाता, और ये मन मना भव यही वशीकरण मंत्र है। सदगुरु से हमें ऐसा मंत्र मिलता है, बाबा कहते जो तुम अमर बन जाते हो। ये जीत पाने का मंत्र है, इसलिए गाते हैं दुनिया में तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दें रघुबीर। अर्थात घिसे का मतलब क्या, बार बार उसको सिमरण करना। तो बार बार हम भी सिमरण करते हैं ना, मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, तो इसको घिसते हैं ना, और तिलक दे देता है सतगुरु। ये समझने की बात है। बाबा कहते हैं माला भी 108 की 16108 की भी है, तो बहुत सारी बात सही होंगी। एक्यूरेट बाबा को याद करना है। कल भी बाबा ने कहा था ना, धैर्यता से याद करना है, गंभीरता से याद करना है, समझ से याद करना है। तो आज भी बाबा कह रहा है एक्यूरेट याद करना है। बाबा जो है जैसा है उसको उस रूप से याद करना है। बाबा कहते हैं अब दुनिया में शांति मांगते हैं, इसका मतलब कभी तो दुनिया में शांति थी और अब नहीं है, इसलिए मांगते हैं। अशांत किसने किया ये किसको मालूम नहीं, इसमें मूझ पड़े हैं। तो बाबा समझाता है शांति धाम, सुख धाम और यह दुख धाम। शांति धाम मतलब जहां बाबा रहता है, परम धाम। फिर स्वर्ग यानी सतयुग त्रेता
सुख धाम, और अभी तक द्वापर और कलयुग ये है दुख धाम। शांति धाम में शांति संपूर्ण मिलेगी, यहाँ तो बाबा कहते मिल ना सके। ये तो है दुख धाम। दुख में तो क्या होता है, अशांति होती, शांति कहाँ से होगी, है ना। तो अब अच्छी तरह से ये बातों को अच्छी तरह से हमें समझना है। बाबा कहते हैं विकार आदि मध्य अंत दुख देने वाले, इनको छोड़ो, परंतु तकदीर में नहीं है तो ये बातें कोई सुनता ही नहीं। सतयुग में तो सब संपूर्ण निर्विकारी होते ना, तो हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तो आज क्या करना है, एक तो हमें योग भट्टी बीच बीच में करते रहना है। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए बाबा का पूरा मददगार बन करके याद करना है, दूसरों को याद कराना भी है। बाबा को भी याद करना है, वर्षे को भी याद करना है। अंत समय में एक बाबा की स्मृति ही रहे, इसलिए प्रीति एक बाप से ही जोड़नी है, दूसरी कोई की याद ना आए, इसमें अलर्ट रहना, खबरदार रहना है। आज का बाबा का वरदान है सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। चेक करें, मेरा सोचना कहना करना एक ही है। जो मैं संकल्प करता हूं कि नहीं करता हूं। बाप दादा अब सभी बच्चों को समान और संपन्न देखना चाहते हैं, बहुत हो गया। और संपन्न बनने के लिए बाबा ने कहा इन तीन बातों का ध्यान रखना, सोचो, कहो और करो। जितनी बार हम सोचते हैं और अगर कहे और कर नहीं पाते हैं तो हम उतनी बार वीक होते जाते हैं। बाबा कहते हैं इसके लिए सब तैयारी भी करते हो, संकल्प भी है, इच्छा भी है, लेकिन इच्छा पूरी कब होगी, जब इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे। इच्छा की भी कोई इच्छा नहीं। बाबा ने कहा छोटी छोटी अनेक प्रकार की ही इच्छाएं ही इसे एक इच्छा को पूर्ण नहीं करने देती। तो हमें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। चेक करना है किस किस चीज की इच्छा है हमको, भी उसकी चेकिंग करनी है। स्लोगन है अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, करनी और सहनी तीनों को समान बनाओ। स्लोगन में भी बाबा ने अच्छी तरह से समझा दिया। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और महसूस करते हैं कि मैं अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाली, सोचना, कहना और करना तीनों को एक समान बनाने वाली बाप समान संपन्न आत्मा हूं। महसूस करें बाबा की किरणें ऊपर से बरस रही हैं और मैं आत्मा मन मना भव होती जा रही हूं। बाबा की शक्तिशाली किरणों से मैं आत्मा पावरफुल और मेरा तन स्वस्थ होता जा रहा है। मेरी बुद्धि की डोर एक परमात्मा से जुड़ गई है। मैं कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा बन गया हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।